चलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। लेकिन रूपन, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। कोमल, जरा ठीक से याद करो, उस रात तुमने कुछ तो देखा होगा। देव भाई, अंधेरा इतना था कि। कोमल, ठीक से याद करो, जोर डालो दिमाग पे, कुछ तो याद आएगा। सोच कोमल, कुछ तो याद होगा तुझे। कुछ तो सोचो कोमल। बचाओ! बचाओ मुझे! छोड़ो! बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! छोड़ो! बचाओ मुझे! बचाओ! कोमल, कोमल कुछ तो बोलो, कुछ याद आया? याद आया। सांप। सांप? सांप क्या? ठीक उसे बोलने तो दो। हाँ कोमल बोलो, आगे क्या हुआ? देव भाई, उस आदमी के अंगूठे पे एक सांप बना हुआ था। अब वो हमसे नहीं बच सकता। उस अंगूठी के जरिए हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, अब हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसकी अंगूठी पर सांप बना हो। बाबा। अरे सविता बेटे, आज याद आई है बाबा की, है? नहीं तो जब देखो काम काम काम। चलिए बैठिए। मंगत, खाना लगाओ। आज हम अपनी बिटिया के साथ काफी दिनों के बाद खाना खाएंगे। जी। अरे नहीं नहीं बाबा, खाना फिर कभी। आज मैं जरा जल्दी में हूँ। वो मैं शहर जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। शहर? अचानक? अरे सब ठीक तो है ना? किसी हाईकोर्ट के वकील का तार आया था। उन्होंने लिखा कि अर्जेंटली आके शहर में मिलो। नहीं बेटा, किसी ने मजाक किया होगा। और बेटे, जमाना बहुत खराब है और मेरी मानो ना तो मत जाओ। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत भैया जानते हैं उन्हें। भैया बता रहे थे कि वो पापा के पुराने दोस्त हैं। भाई ऐसी बात है तो हो सकता है हम भी उन्हें जानते हो। क्या नाम है वकील साहब का? जी, उमेश चतुर्वेदी। उमेश चतुर्वेदी। अब बेटा, ये जरूरी काम ना होता तो हम भी आपके साथ चलते। इट्स ओके बाबा, मैं चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। आप भी अपना ठीक से ख्याल रखना। चलते हैं। उमेश चतुर्वेदी। मंगत जी, एक जरूरी काम है, बहुत जरूरी। हालांकि ये काम
चुटकियों में कर सकता है, लेकिन उसके पास वैसे ही इतने काम हैं। प्यार, मोहब्बत, कमला, दीवाना हो गया है वो। आप सिर्फ काम बताइए बड़े साहब, मैं हूं ना। काम खतरनाक है, मुझसे ज्यादा। करना क्या है? इससे पहले कि सविता उस वकील से जाकर मिले, उस वकील को उसकी जगह पर पहुंचा दो। कागजात सिर्फ हमारे हाथ ही लगना चाहिए। जी जीजा, आप चिंता ना करें, समझ लीजिए काम हो गया। चाय विराली, हाय हाय, 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 चाय विराली। अब तो हद ही हो गई, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब इस गांव में तमाशे और रैली ये सब बंद करने होंगे। हाँ, क्या तमाशा है? ये रैली हम नहीं होने देंगे। ये क्या मजाक है? आप लोगों के लाज फर्म है ही नहीं, ये भव्य टोला गांव है। अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ नहीं समझ आएगा। सरपंच जी, अगर आप समझ सकती तो बहुत पहले समझ गई होती और ऐसी रैली गांव में होने की इजाजत कभी ना देती। हाँ, पहले तो वो देव गांव के इक्का दुक्का लोगों को गुमराह करता था, पर अब तो रैली करके सारे गांव को बर्बाद कर रहा है। क्या हम बर्दाश्त करेंगे ये? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चुप हो जाइए, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देव भाई साहब तो रेड रिबन क्लब के बच्चों के साथ मिलकर के कुछ। अरे सत्यानाश हो इस देव भाई साहब और रेड रिबन क्लब का। अरे देखा नहीं क्या हाल हुआ उस बेचारी कोमल का। देखिए भाभी, पुलिस उस मामले की जांच कर रही है और जहां तक इस रैली का सवाल है तो ये HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकार बताने के लिए की जा रही है। हम क्यों जाने किसी के अधिकार? क्योंकि हम सबको भी HIV का खतरा हो सकता है, इसीलिए। और इस रैली के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि HIV पॉजिटिव लोगों के भी बाकी लोगों की तरह ही समान अधिकार हैं और कोई भी ICTC जाकर वहां मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। उन्हें भी एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है और उनके प्रति कोई भी भेदभाव एक कानूनी अपराध है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे काम में आप सब लोग रुकावट क्यों बनना चाहते हैं। हम ये सब नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस गांव में कोई रैली फैली नहीं होगी। HIV रैली, HIV रैली, HIV रैली, HIV रैली, HIV रैली, HIV रैली। रूपन, बात सिर्फ बाबूलाल भैया या नारायण काका की बेटी की नहीं है। रूपन, आज भी बहुत सारे ऐसे HIV पॉजिटिव लोग हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। देव भाई, आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? अरे पूछो। आपके साथ भी कभी ऐसा ही कुछ? बहुत बार, बल्कि मैं तुम्हें एक अपने दोस्त राजीव की बात बताता हूँ। राजीव एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन वो HIV टेस्ट कराने चला गया, बस फिर क्या था, वापस आया और सबको बता दिया कि हाँ हूँ HIV पॉजिटिव। फिर क्या, उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? हाँ। फिर वो मुझसे मिला। उस दिन से मैंने सोचा कि बॉस, बहुत हो गया ऐसा, अब ये नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई तो कानूनी रास्ता होगा ये सब रोकने के लिए। फिर क्या हुआ देव भाई? फिर मैं कई कानूनी संस्थाओं से मिला, जैसे लॉयर्स कलेक्टिव,
जहां HIV पॉजिटिव लोगों के बुनियादी अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाती है। और वहां जाकर के मुझे पता चला कि HIV पॉजिटिव के साथ भेदभाव करना एक कानूनन जुर्म है। और राजीव की नौकरी? राजीव की नौकरी दौड़ कर दी उससे वापस, नोटिस जो पहुंच गया था उसके पास। ये तो बहुत सही बात है देव भाई। इस बात को हम अपनी रैली में सब लोगों को बताएंगे ताकि HIV पॉजिटिव लोगों को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी कई बुनियादी अधिकारों से जुड़े अधिकारों के बारे में बताया जा सके। हाँ रूपन, इसलिए हम लोगों को बताएंगे कि वो अपने अधिकारों के लिए मुफ्त कानूनी सुविधा हासिल कर सकते हैं। देव भाई, देव भाई वो क्या वो बबली इतना घबराए हुए क्यों? देव भाई वो सीमा, पूजा, राजू, दीपक और ऐसे कितने लड़के लड़कियों ने रैली में ना आने का फैसला किया है। क्या? हाँ रूपन, कोमल के साथ जो हुआ उसके बाद सब बहुत घबराए हुए हैं और उनके माँ बाप ने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया है। पर उनको अपने माँ बाप को बताना चाहिए था। कोई फायदा नहीं है रूपन, अब सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया देव भाई। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है बबली, सब ठीक है। देव भाई इतनी बड़ी बात हो गई और आप कह रहे हैं सब ठीक है? हाँ रूपन, सब ठीक है, क्योंकि आदमी वही है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में ये 3 शब्द ना भूले कि सब ठीक है। लेकिन देव भाई हमारी रैली होगी, जरूर होगी। बस इससे पहले हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसने कोमल पर हमला किया था। देव भाई उसे तो हम सब जोर शोर से ढूंढ रहे हैं। जोर शोर से नहीं ढूंढना है रूपन, चुपचाप ढूंढना है, जासूसों की तरह। बस हमें एक आदमी ऐसा एक आदमी है ऐसा